आज के तत्वाधान में आयोजित 11 दिवसीय श्री राम कथा के आज हम सभी सप्तम सत्र में विराजमान हैं। कहिए तो आज हम सभी उत्सव के आनंद में विराजमान हैं। मंच पर विराजमान अपनी ज्ञान की अविरल धारा को प्रवाहित कर रहे, अपने भाव रूपी प्रवाह को प्रवाहित कर रहे ऐसे हमारे पूज्य परम वंदनीय परम पूज्य भगवान श्री राघव जी दूसरों को खूब पद दिलवाए, लेकिन तुमने हमसे कभी पद नहीं मांगा। तुम भी तो कोई पद लो। हनुमान जी महाराज बोले क्षमा करना प्रभु, एक पद यदि हमें आप दे भी देंगे तो हमें संतोष होने वाला नहीं है। भगवान बोले तो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान श्री राम के दोनों चरणों को हनुमान जी महाराज पकड़ लेते हैं। बोले प्रभु ये 2 पद हमें दे दीजिए, संसार के जो पद आप जिसे चाहें उसे दे दीजिए, पर इन 2 पदों से हमें कभी दूर मत कर। देखिए पद के 2 अर्थ, पद माने प्रतिष्ठा का भी स्थान होता है, अब पद माने चरण भी होते हैं। हनुमान जी महाराज ने सांसारिक पदों को महत्व ही नहीं दिया, परमात्मा के चरणों को महत्व दिया। तो एक स्टेज वह आई कि सुमिर पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखे रामू। भगवान भी जिनके वशीभूत हो गए। इसलिए आज भगवान शंकर वामांग में नहीं, सामने बैठने के लिए बोल देते हैं। दक्ष प्रजापति की कथा सुनाने लगते हैं। दक्ष को बड़ा अहंकार आ गया पद प्राप्त करते, तो उसने स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसको आजकल की भाषा में हम और आप लोग कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह। दक्ष ने किया, यहाँ तक कि त्रिमूर्ति को भी बुलाया। त्रिमूर्ति में कौन आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि शिव। ये त्रिमूर्ति भी है। सब लोग आए और सब लोग बैठे थे। उसी समय प्रजापति जी ने उस सभा में प्रवेश किया, तो सारे लोग खड़े होकर के सत सत अभिनंदन करने लगे दक्ष का। और वही दक्ष के साथ घटित हुआ। दक्ष जी ने यह नहीं देखा कि हमें किस किसने प्रणाम किया, ना किस किसने प्रणाम नहीं किया। दक्ष जी प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी को देख करके तो दक्ष क्रोधित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के ही बेटा है। इसलिए पिता के आगे पुत्र कितनी भी बड़ी पोस्ट पर विराजमान हो जाए, लेकिन वो पिता की नजर में तो बेटा ही रहेगा। इसलिए विधाता ब्रह्मा खड़े नहीं हुए तो दक्ष को क्रोध किया, चलो हमारे पिताजी हैं। लेकिन जब नजर भगवान विष्णु पर पड़ी तो भी क्रोध नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये तो ब्रह्मा जी के भी पापा जी हैं, यानी कि हमारे बाबा जी लगते हैं। हम इनके नाती पोता हैं, तो आदि विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब नजर घूम फिर करके भगवान शिव पर पड़ी तो क्रोध आ गया दक्ष को। ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बिटिया सती का विवाह इसके संग किया है और मैं इसका ससुर हूँ, और ससुर माने पिता के बराबर। तो दुनिया खड़ी नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इसको तो खड़ा होना चाहिए। अब भगवान शंकर ने सोचे ना ब्रह्मा जी खड़े हो रहे, ना विष्णु जी खड़े हो रहे, तो हम ही क्यों परेशान हो, बैठे बैठे प्रणाम कर लो। प्रणाम 3 स्थिति में किया जाता है, मानसा, वाचा, कर्मणा। मन से कर लो मानसिक प्रणाम, जो अदृश्य हो, जो दिखाई नहीं पड़ रहा हो, उसको मानसिक प्रणाम होता है। और जो दिखाई पड़ रहा हो पर दूर हो, उस तक हमारी पहुंच ना हो, हम उस तक पहुंच ना पा रहे हो, तो उसको वाणी से प्रणाम किया जाता है। भैया पायल आ गई, लोग वाणी से कहते हैं। पर जो दिखाई भी पड़ रहा हो, पास में भी हो, उसको कर्म से प्रणाम कर लो, पैर छू करके। इसलिए भगवान ने वहां पर कर्म से न करके मानसिक प्रणाम किया शंकर जी ने। विवाह सुता अनुरूप, जो घर वर कुल होए अनुप, ये सब देखना चाहिए, तब विवाह करना चाहिए। और आपने विवाह भी कर दिया, उसके बाद आज रिश्तेदार बना करके आपको अवगुण नजर आ रहे, तो ये अवगुण आपको पहले ही देख लेने चाहिए थे। उस समय क्या अंधे हो गए थे? मरकट लोचना, बंदरों जैसी आंख वाला। मरकट माने बंदर और लोचन माने आंख, बंदरों जैसी आंख वाला शंकर। जब इतना कह दिया तो नंदीश्वर से अब सहन नहीं हुआ। नंदीश्वर तमक करके खड़े हो गए और दक्ष से कहने लगे, अरे दक्ष, तुम्हारी इतनी हिम्मत। शास्त्र कहते हैं हरिहर निंदा सुनी जो काना, होई पाप गौघास समाना। स्वामी की निंदा
सेवक को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने पति की निंदा नहीं सुननी चाहिए, सच्चे भक्त को अपने भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो गौ हत्या के बराबर का पाप लगता है। रही नसील स्नेह न हानि, रही नसील स्नेह यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के, जाई बिनु हो लेहु न सदेहा, जाई बिनु हो लेहु न सदेहा, तदपि विरोध मान जन होई, तदपि विरोध मान जन होई, कहा गए कल्याण न होई, कहा गए कल्याण न होई, यद्यपि जगदा ओ यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, सबते कठिन जात अपमाना, सबते कठिन जात अपमाना, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वसना ज्ञान और आवा, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वसना ज्ञान और आवा। भोले बाबा कह रहे हैं यद्यपि मित्र, मित्र के यहाँ आप बिना बुलाए जा सकते, मित्र प्रभु, प्रभु की कथाओं में, प्रभु के मंदिरों में बिना बुलाए जाइए, कोई रोक टोक नहीं। अब गलती हो गई, दोबारा अब कुछ बात नहीं करेंगे, बस अब की बार और माफ कर दो। भलही मिली एक माता, सादर भलही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती विलोक जरे सब गाता, सती विलोक जरे सब गाता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, आनंद पूर्वक अगर कोई मिला तो वो माँ प्रसूति देवी, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती। इसलिए माँ ने सम्मान किया, और देखो माँ तो माँ होती है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। किसी ने कहा माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मान करके 4 बेटों को पाल लेती है वो माँ, पर दुल्हन आने पर उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। यदि एक माँ ने 4 बेटे पैदा किए तो दूसरों के यहाँ घर के बर्तन दूसरे के साफ करके आएगी, मेहनत मजदूरी करके आएगी, लेकिन 4 बच्चों को भूखे पेट नहीं सोने देगी। लेकिन वही 4 बच्चे जब परिणय सूत्र में गृहस्थ बंधन में बंध जाते हैं, अपने अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो आश्चर्य की बात, फिर वह 4 बेटे और 4 बहुएं 8 लोग मिलकर के एक माँ का पेट नहीं भर पाते। परिवार में मैंने देखा 2 बच्चे थे, पिताजी
स्वर्गवासी हुए तो वह विधवा माँ बच्चों का सहारे जीवन जीने लगी। तो बच्चे समझदार थे, बच्चों ने बंटवारा बराबरी से किया। तो बच्चों ने कहा चलो 15 दिन माँ तुम्हारे साथ रहेगी, 15 दिन मेरे साथ रहेगी। लेकिन ऐसे घर में, संपन्न घर में भी कभी कभी विपत्ति का उस माँ के जीवन में आ जाता एक दिन। कौन सा? बोले जब महीना 31 दिन का होता तो 15 दिन उधर कट जाते उस माँ के, 15 दिन इधर कट जाते थे। लेकिन एक दिन तो 31 के महीने में उस माँ को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। क्या मतलब ऐसी संपत्ति का? इसलिए किसी ने कहा कि माँ के दुधवा जैसन जग में कोनो मिठाई ना होई, माँ के दुधवा जैसन जग में कोनो मिठाई ना होई। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। दुधवा जैसन दुनिया में, माई के दुधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना होई। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। माई बाप के कर्जा कबहू भर लेना भर पाई, माई बाप के कर्जा कबहू भर लेना भर पाई, माई बाप के कर्जा कितनो भर लेना भर पाए। कोई चाहे कि माता पिता के ऋण से हम ऋण हो जाएं, नहीं हो सकते। माई बाप के कर्जा कबहू भर लेना भर पाई। और मेहरी मिली 1000 लेकिन माई ना मिल पाई, लेकिन माई ना मिल पाई। और जेना मानी जेना जानी, जेना मानी जेना जानी, ओके मनवा में उदासी। अदर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। चौपाई आप लोग याद रखना, इसी चौपाई पर आप कथा विश्राम ले रही है। कल यहीं से कथा का शुभारंभ होगा। ललित सी ललित सी गावत वेद पुराण अष्टे दस छगेव सार गावत संगत शंभु भवानी करघट संभव मुनि ज्ञानी प्यास लागी कभी
जात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित कलित दियमी की आरती श्री आरती श्री आरती श्री करवोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तव भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रम् नाथं कारुण्यरूपं करुणातरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं देवनाजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीराम जय राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की श्यावर रामचंद्र भगवान की पूज्यपाद श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री व्यास जी महाराज की श्री राम कथा महोत्सव की सत्य सनातन धर्म की गंगा माता की गौ माता की भारत माता